आशीष हमारे साथ है यही बताने के लिए। आशीष, क्या हाल है इन आईटी कंपनियों का ओवरऑल कंपैरिजन में? तो चारों आईटी दिग्गज के नंबर्स आ गए और जैसे आपने मेंशन भी करा, रिजल्ट्स कई सारी आईटी कंपनीज के वाकई बहुत स्ट्रांग थे। पॉजिटिव सरप्राइज स्प्रिंग अप होता हुआ नजर आया, तो आईटी के नंबर्स को तो थम्स अप है। अब परफॉर्मेंस किसका कितना बेहतर रहा उस पर फोकस करते हैं। तो एक बात बहुत क्लियर है इस Q1 के परफॉर्मेंस को देखते हुए कि इन्फोसिस स्टैंड आउट करता है। और जब मैं कह रहा हूं इन्फोसिस स्टैंड आउट करता है, तो हर पैरामीटर पे जो बाजार उम्मीद थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है अक्रॉस द बोर्ड। डॉलर आय में, कांस्टेंट करेंसी आय महज 2% गिरी, जबकि 4-5% गिरने का अनुमान था। मार्जिन उम्मीद से बेहतर देखने को मिले। गाइडेंस दी, उससे बाजार का उत्साह बढ़ा, और जो गाइडेंस दी बाजार उम्मीद से बेहतर देती हुई नजर आई इन्फोसिस। इसलिए मैंने कहा चौतरफा थ्रू आउट हर तरह से देखिए आप, इन्फोसिस का परफॉर्मेंस बेहतर था, तो बड़ा ऑब्वियस था कि इसे मैं पहला पायदान दूं। HCL टेक्नोलॉजीज के आज जो नंबर्स आए, उसको सेकंड पायदान देने के पीछे एक ही रीजन है। जैसे इन्फोसिस केस में अक्रॉस द बोर्ड बीट था, HCL टेक के जो रेवेन्यूज आए थे वो बाजार उम्मीद के मुताबिक गिरते हुए नजर आए। 7.25% की गिरावट थी, कोई सरप्राइज नहीं था, वो प्रेशर था। उसके अलावा हर पैरामीटर्स पे नंबर अच्छे थे। हर पैरामीटर से मेरा मतलब है मार्जिन। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्जिन में दबाव ज्यादा होगा, 70 बेसिस पॉइंट्स का, 30 बेसिस पॉइंट्स का ही मार्जिन पे दबाव देखने को मिला। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर थी। कई लोगों के सवाल थे कि इन्फोसिस की तरह कि HCL टेक भी गाइडेंस देगा, रीइंस्टेट करेगा फुल ईयर गाइडेंस पे अपना कॉन्फिडेंस। गाइडेंस दी, और गाइडेंस बाजार उम्मीद जो कर रहा था उससे बेहतर दी थी। बाजार उम्मीद थी कि 1 से 4% डिक्लाइन की बात करेगा पूरे साल रेवेन्यूज की, और इन्होंने भी इन्फोसिस की तरह कह दिया 1.5 से 2.5% रेवेन्यूज बढ़ेंगे। तो एक रेवेन्यू के फ्रंट पे जो डिसअपॉइंटमेंट था उसको छोड़ दूं तो हर पैरामीटर पे HCL टेक का परफॉर्मेंस अच्छा था, इसीलिए दूसरे पायदान पे इसको खड़ा कर रहे हैं। तीसरा पायदान पे कौन रहे, इसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन था। हम लोग इंटरनली काफी बातचीत भी कर रहे थे इसको लेकर, क्योंकि TCS ने, विप्रो ने दरअसल जो Q1 का परफॉर्मेंस दिया बाजार उम्मीद के मुताबिक या थोड़ा सा वीक ही था, तो कमजोरी वहां पे देखने को मिली। अच्छा, TCS के लिए मैं दोनों को तीसरा पायदान दे रहा हूं, इसे मैं क्लैरिफाई कर दूं बहुत सोचने के बाद। TCS के Q1 नंबर्स वीक थे। कमेंट्री में पिछले क्वार्टर में उन्होंने कहा था कि Q3 से हालात सुधरेंगे। इस बार कमेंट्री कहती है कि Q2 ऑनवर्ड्स ही आप हालात इंप्रूव होता हुआ देखेंगे। तो कमेंट्री अच्छी थी TCS की, तीसरा पायदान डिजर्व करता है। पर विप्रो क्यों वहां पे क्लब कर रहा हूं, क्योंकि विप्रो से कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। ध्यान रखें, सालों हो गए विप्रो ने कभी डिलीवर करके नहीं दिया। इस बार हुआ क्या, विप्रो का परफॉर्मेंस तो Q1 का वीक था, लेकिन नए CEO साहब आए। नए CEO साहब ने कहा हम प्रॉफिटेबिलिटी पे खासतौर पे फोकस करेंगे। बाजार को कमेंट्री नए CEO साहब का आना थोड़ा सा अच्छा लगा, और इसीलिए विप्रो में आपने स्टॉक के लिहाज से तो आउट परफॉर्मेंस देखा था, लेकिन Q1 वीक था, और ऐसी कोई क्लियर कट आउटलुक ट्रेजेक्टरी की बात नहीं करी। और एक और इशू है, इन्होंने भी गाइडेंस नहीं शेयर करी अगले क्वार्टर की, तो ये अभी भी विजिबिलिटी को लेकर कंसर्न है। इसीलिए कहने के लिए 3 और 4 है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही तीसरे पायदान पे आपको नजर आनी चाहिए, TCS और विप्रो। शुक्रिया आशीष। ऑफ कोर्स विप्रो